कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आज फिर एक बात कहने के लिए फिर से हाजिर हुआ हूँ। और ये बात ऐसी है कि मुझे ITI के दिन याद आ गए, क्योंकि खबर जो आई है वो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी की ओर से आई है, जिसको हम शॉर्ट में LNT बोलते हैं। और मुझे LNT से बहुत बड़ा लगाव है। मैं ITI में, जब हमारी ITI रेगुलर चलती थी, तो ITI के बच्चों को LNT का पूरा एक लेसन लेता था और उसके अंदर LNT कितने सेक्टर में काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, वो सब सारी बातें बताता था। और उसका एक एंथम भी है LNT का, तो वो भी सिखाता था। और बहुत सारे बच्चे हमारे LNT के साथ जुड़े हुए भी है। तो आप सबको मैं, अभी ये अनलॉक हो रहा है, तो आपको भी कहूँगा कि आप भी अपने आप को थोड़ा अनलॉक कीजिए। अभी हमारी जो सोच है उसको ज़रा चेंज कीजिए और ऐसा करिए कि कहीं पे भी हमें जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको ढूंढे। और दूसरी बात, अभी इस लॉकडाउन में आप 2-3 बातें पता कीजिए अपनी ओर से, चाहे नेट से, चाहे अपने रिश्तेदारों से, कहीं से भी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती है। हम लोग जाते हैं कहीं पे भी, तो हमारे दिमाग में 2-3 कंपनियां 2-3 जगह ही आते हैं। आप सबको मालूम है कि गुजरात में बहुत सारी ITI है, बहुत सारी ITI है, तो बहुत सारे ट्रेड भी है, बहुत सारे बच्चे भी है। तो बहुत सारे यहाँ हर एक गांव में या हर एक तहसील में अगर जाए तो बहुत सारे ITI की वो बच्चे मिल सकते हैं। तो उन सबको अपने गांव में, अपने तहसील में नौकरी मिलने की गुंजाइश कम होती है। फिर भी सब लोग पता नहीं क्यों PGVCL की राह में बैठे रहते हैं, कोई म्यूनसिपालिटी की राह में बैठे रहते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मैं यहाँ से आपको रिकमेंडेड भी करता हूँ बहुत सारी कंपनियों को, आप उनके साथ जुड़िए। और 5-6 बातें कल हम उसके बारे में बात करेंगे कि आप जब प्लेसमेंट के लिए जाए तो कौन सी बातें आपको कंपनी वालों को पूछनी है। कंपनी वाले तो आपका इंटरव्यू लेते ही लेते हैं कि भाई आपको क्या आता है, आपकी स्किल कौन सी है, आपका एजुकेशन कौन सा है। पर आप भी उस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं, तो अपनी सेवाएं जब देने जा रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि उस कंपनी की क्या हैसियत है, वो कंपनी क्या है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं LNT की। तो मैंने जैसे पहले बताया कि LNT के ऊपर मेरा बहुत बड़ा लगाव है। वो लगाव इसलिए है कि वो LNT कंपनी जो है वो किसी एक की मालिक नहीं है। जैसे कि हम रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस जो है वो रिलायंस ब्रदर्स, अंबानी ब्रदर्स की है। तो जो भी 51% का जो शेयर है, जो मुनाफा है, वो उनको मिलता है, बाकी शेयर होल्डर को मिलता है। पर LNT कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके 100% जो शेयर है वो मार्केट में है, और वो अपने जो भी सर्वेंट है उनको अपना शेयर होल्डर बना के उनको बेनिफिट्स देते हैं। और LNT कंपनी एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो कि बहुत सारे सेक्टर में काम करती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में है, प्रोडक्शन सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है, सिविल एविएशन में है, और बहुत सारे साधन भी बनाती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। आप पता कीजिए जब फ्री हो तो कि भाई LNT कंपनी क्या है। मैंने तो उसका पूरा कुंडली निकाला है कि वो कंपनी कैसे बनी थी, उसका कैसे ख्याल आया था, कौन कौन से काम करते हैं। और हमारे पास आज वक्त कम है, तो हम आज बात करेंगे अप्रेंटिस की भर्ती के बारे में। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता क्योंकि ये जो लेटर आया है वो WhatsApp पे आया है। तो आपको इसमें मेल करके अपना रिज्यूम और बायोडाटा वगैरह भेजना है, और कुछ डील नहीं करना है। तो आप अपने आप से ज़रा पता कर लीजिए। लार्सन एंड टुब्रो हेवी इंजीनियरिंग डिवीजन हजीरा सूरत के जो उनका है, हजीरा सूरत पे उनका LNT का साइट है। उनके लिए उनको अप्रेंटिस चाहिए, और उनके लिए फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, कोपा,
और आईटी यानी कि जो सिस्टम मेंटेनेंस वाला आईटी है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नीशियन एंड सिस्टम मेंटेनेंस, और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, इतने ट्रेड के बच्चों के लिए उन्होंने एप्लीकेशन मंगवाई है। तो ये ट्रेड वाले बच्चे अपनी एक एप्लीकेशन तैयार करें। और उसने दूसरा कहा है कि अपने आप को अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल पे रजिस्टर होना चाहिए। तो आपको अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा लेना है बिना चूक किए। अगर नहीं करवाया है तो, और वो तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अपने आप को उस पोर्टल पे जुड़ते रहिए, ताकि जो भी अप्रेंटिस लेंगे वो वहीं से ही लेंगे। इसके लिंक में जोड़ देता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है, और जो कंडीशन है वो है 10वीं कक्षा पास 45% से आपने की होनी चाहिए। आपको एनसीवीटी जीसीवीटी कोई सी भी किया हो तो चलेगा, और उसमें 65% मार्क के साथ आईटीआई पास किया होगा तो चलेगा। और जुलाई 15 से लेके 5 साल के जो कैंडिडेट है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जिसकी एग्ज़ाम बाकी है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अभी एग्ज़ाम देनी बाकी है, अभी जो पढ़ रहे हैं जुलाई 2020 में जो आउट होने वाले हैं आईटीआई से, ऐसे भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी जो आयु है उसमें है जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 17 से 23 साल यानी कि 24 रनिंग अगर है तो चलेगा। एससी एसटी के लिए 17 से 25 साल है, उसको 26 अगर रनिंग है तो चलेगा। और फिजिकल जो क्वालिफिकेशन, फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है वो आपको 45 kg आपका वेट होना चाहिए और 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। आपको बायोडेटा ईमेल जो करना है वो है कल्पेश CALPESH.गज्जर GAJJAR LARSENTOUBRO.com के ऊपर आपको 20 तारीख से पहले, 20 अक्टूबर से पहले अपना जो रिज्यूम बायोडेटा जो है वो अपने सर्टिफिकेट के साथ इसके ऊपर मेल कर देना है। ये मेल एड्रेस और अप्रेंटिस को रजिस्टर कैसे होना है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। दोस्तों, एल&टी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, और मैं कल आपके साथ ये बातें शेयर करूँगा। फिर भी आज आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि कोई भी कंपनी में आप जुड़िए तो उसको ये पूछिए कि मैं आपके साथ काम करूँगा तो 2 साल के बाद आप मुझको मेरी सैलरी में क्या बढ़ोतरी देंगे, मेरा क्या प्रमोशन होगा, मेरा क्या ओहदा होगा, आपकी हेल्थ की पॉलिसी क्या है, आपकी सेफ्टी की पॉलिसी क्या है, आपकी फैमिली की पॉलिसी क्या है, आपकी एजुकेशन पॉलिसी क्या है। वो सब पॉलिसी कंपनी नक्की करती होती है और वो पॉलिसी हमको जान लेनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में हमें सैलरी तो मिलती है मगर हेल्थ पॉलिसी, सेफ्टी पॉलिसी, एनवायरनमेंट पॉलिसी वहाँ की अच्छी नहीं होती है। तो अल्टीमेटली वो हमारी सैलरी में से हमको अपना जो कुछ भी दवा वगैरह का खर्च होना पड़ता है फैमिली के लिए, अपने लिए, वो करना पड़ता है। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो तुम्हारे बच्चे का खर्च तक पढ़ाई का उठाने के लिए तैयार होती है। तो उसमें अगर सैलरी कम हो तो भी जो फ्यूचर अच्छा लगे वो हमें देखना है, और उसके लिए हम कल का वीडियो देखेंगे कि कोई भी कंपनी के साथ जुड़ने से पहले उनको आपको कितने सवाल पूछने हैं। वो सवाल आपको जानने चाहिए कि आप उस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं तो आपकी हेल्थ के बारे में, उस कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, आपका ग्रोथ कैसा रहेगा, आपका डेजिग्नेशन, आपका पोस्ट, ओहदा, सैलरी, सब बातें आपको सोच के कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए। और बहुत सारी कंपनियां हैं, हर एक कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी लीजिए। कल हम उस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल तो मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इनके बारे में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो ईमेल है वो मैं लिख देता हूं, और अप्रेंटिस के लिए आपको पोर्टल पे रजिस्टर कैसे करना है और कौन से पोर्टल पे, उसके लिंक भी छोड़ देना हूं। मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों शुक्रिया, और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। और परसों संडे को हम 10 बजे लाइव होने वाले हैं, तो वो लाइव भी आप बिना
अचूक देखिएगा। थैंक यू दोस्तों।